हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आज के एपिसोड में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। स्किन केयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आपको काफ़ी नोट्स लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। स्किन केयर करते वक्त लोग अक्सर ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके स्किन टाइप्स बहुत अलग अलग हैं, जिसके कारण उनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी उनको बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है। आज हम जिस स्पेसिफिक स्किन टाइप पे बात करेंगे वो है ऑयली स्किन। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रुबिन भसीन, डर्मेटोलॉजिस्ट, सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। ऑयली स्किन एग्जैक्टली क्या है? और आई थिंक बेसिक तो मॉइस्चर हमारी स्किन में होता ही है, बट ये एक्सेसिव किन कंडीशंस के कारण होता है? तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ऑयली स्किन है क्या, ऑयली स्किन एक एक्सेसिव सीबम है जो आपके फेस पे है, जो आपके पोर्स सेक्रीट कर रहे हैं। इससे पेशेंट फील करते हैं अनक्लीन और ग्रीजी अपने फेस पे। दे फील अ लॉट ऑफ कि मतलब एक कोटिंग है उनके मुंह पे। तो इसको हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये ऑयली स्किन है। अब बात करेंगे हम सीबम क्या है। सीबम लिपिड्स हैं जो आपके फेस को प्रोटेक्ट करते हैं और हाइड्रेट करते हैं। ओके। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं, रफली 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, नॉट टू बी दैट टेक्निकल, 1 यूनिट होना चाहिए नॉर्मली। तो ऑयली स्किन पेशेंट में 1.5 to 4 होता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा कि ज़्यादा ऑयल निकलता है, इससे पोर्स भी ब्लॉक होने का चांस होता है, इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। न्यूबॉर्न फेज में, टीनेज में ज़्यादातर सीबम ज़्यादा सिक्रीट होता है। अच्छा। 30 to 40 में मॉडरेट रहता है, 60 to 70 ईयर्स में डायरेक्टली कम हो जाता है। ओके। इस एज मतलब एग्जैक्टली एक रीज़न बताना कि इसकी वजह से आपको ऑयली स्किन है, एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आदमियों में ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, तो औरतों के कंपैरिजन में आदमियों में ज़्यादा ऑयली स्किन होगी। ओके। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत गर्मी है, स्प्रिंग सीजन है, ह्यूमिड सीजन है, तो पेशेंट को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि सीबम ज़्यादा रिलीज होगा। मेजरली आजकल के टाइम में स्टेरॉइड अब्यूज़, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। अच्छा। कि अब पेशेंट की स्किन ऑयली है, वो लगा रहे हैं हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स और मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स। सो जिसकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है उसको और ज़्यादा क्लॉगिंग महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए, हमें मतलब हाइड्रेशन चाहिए। करेक्ट। दैट विल बी वन ऑफ द रीज़न. A lot of hormonal patterns, so in periods, so I have a lot of patients बताती हैं मुझे कि पीरियड के आसपास आएगा फिर अपने आप चला जाएगा। करेक्ट। प्रेगनेंसी एक फेज़ होता है, मीनोपॉज एक फेज़ होता है, लैक्टेशन में हमारे स्किन के ऑयल ज़्यादा निकलने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे कि PCOD हो गई, एड्रीनल्स की कुछ प्रॉब्लम हो गई, शुगर की बीमारी हो गई। इस सब में हमारी जो ग्लैंड है जिसको हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करने लग जाते हैं। ओके। और क्या तो मतलब हम अगर किसी इंसान की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, और तो क्या ये मतलब किसी तरह की एक ट्रिगर वार्निंग भी है कि उसकी शरीर में किसी तरह की बीमारी डेवलप हो रही है? देखो, मैं हर अपने पेशेंट को बोलती हूँ जो आते हैं कि यू आर ब्लेस्ड टू हैव एन ऑयली स्किन, रियली? बिकॉज आई गेट दीज आइज। मतलब वो ऐसे देखते हैं मुझे कि आप क्या बातें कर रहे हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप एज लेट करेंगे। ओके। क्योंकि आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया आपके फेस पे सीबम है, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट और हाइड्रेट कर रहा है। तो आपको डरना नहीं है कि अगर आप कहीं बाहर गए कुछ गए तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज हाइड्रेशन है, प्रोटेक्शन है। नंबर 2, यू विल ऑलवेज हैव अ ग्लो। आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी क्योंकि आपका एक सिक्रीशन हो रहा है। अब जैसे जैसे आप एज करेंगे स्वेट ग्लैंड्स श्रिंक करेंगे। हालांकि यही अगर मैं ड्राई स्किन पेशेंट में देखूंगी उनके रिंकल्स जल्दी आते हैं। अच्छा। ऑयली स्किन पेशेंट में रिंकल इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं आते। ओके। हमें प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज़ करने पड़ते हैं ऑयली स्किन में, तो पॉकेट फ्रेंडली भी होती है ऑयली स्किन इफ़ यू थिंक अबाउट इट। तो मतलब हम मतलब आइडियली तो वैसे मैं जब इंस्टाग्राम पे देखती हूँ या मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन जनरल देखती हूँ तो लोग ऑयली स्किन से बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि दे आर अनेबल टू यूज प्रोडक्ट्स ऑन देयर स्किन। दे आर लाइक अगर हम लोग SPF अप्लाई कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा और ग्रीसी लगने लग जा रहा है। बट आप बता रहे हैं कि तो ऑयली स्किन का मेजरली चेतना इशू क्या होता है, क्योंकि
पोर बड़ा है, सीबम निकलता है, तो पेशेंट को समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो साइको सोशल इम्पैक्ट हो जाता है। मेजरली टीनेजर्स में होता है, बच्चों में। तो ऑयली स्किन होगा, मेरी फ्रेंड यूज कर रही थी, वो इन्फ्लुएंसर्स ने देखा, और आजकल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑल अराउंड, मतलब यू स्टेप आउट, आप घर से बाहर निकलेंगे आपको 10 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और आपको नहीं पता। मैंने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स में सैलिसिलिक एसिड आई थिंक ऑयली स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को तो सैलिसिलिक एसिड के तर्ज पे एडवर्टाइज किया जा रहा है, लेकिन एक ऑपोजिट भी है जो ये कहता है कि आपको अपनी स्किन पे जो नेचुरली ऑयल आ रहा है उसको सैलिसिलिक एसिड या किसी भी प्रोडक्ट से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या सच है? ये बिल्कुल सच है। आपकी स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी की, राइट? उसकी इट इज़ मतलब ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब एक आप तरीके से कह सकते हो एक सुरक्षा कवच है, ठीक है। सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको अगर वो टूट जाती है, हम उसको कहते हैं डिफेक्टिव बैरियर। वो होता है मेजरली ड्राई स्किन पेशेंट्स में। अब वो ड्राई स्किन का पेशेंट जिसका बैरियर खराब है, सैलिसिलिक एसिड जो एक्सेसिवली ऑयल को कम करता है फॉर ऑयली स्किन पेशेंट, वो यूज़ करेंगे तो उससे बर्न भी हो सकता है, आपको एक्ने भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स इरिटेशन भी हो सकता है। सैलिसिलिक एसिड इज़ मेजरली हम रिकमेंड करते हैं ऑयली स्किन पेशेंट्स को, जिनको बहुत ऑयल सिक्रीट हो रहा है, सीबम रिलीज हो रहा है, तो वो एक्सफोलिएट करेगा और ऑयल को बाहर निकालेगा। दैट इज़ ऑल। सैलिसिलिक एसिड इज़ वेरी वंडरफुल एंड हेल्पफुल, पर हमें देखना है कि हमें किस जगह पे उसको यूज़ करना है, किस जगह नहीं। तो मैं वही समझा रही थी कि आजकल सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि एज डॉक्टर्स मतलब हम सफ़र करते हैं कि एक पेशेंट को बात समझानी हो, वो कहते नहीं मेरी फ्रेंड को तो सूट करता है, हाँ, मेरी वो वाली इन्फ्लुएंसर मेरी फेवरेट है, उसकी तो ये है। हर की स्किन टाइप, हर भगवान ने आपको एक स्किन ब्लेस करी है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। एंड इन दिस एज ऑफ टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई ऐसी स्किन टाइप है और आपके लिए सनस्क्रीन, मेकअप, लिप मेकअप इज ऑल्सो अवेलेबल विद द टाइप ऑफ स्किन यू हैव, राइट। तो ये तो बहुत आपके लिए भी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता होगा लोगों को समझाना। काफ़ी स्टबर्न पेशेंट भी आते होंगे आपके पास। मेजरली क्योंकि टीनेज उनके लिए बहुत, मतलब मेरा थीसिस में, मतलब जब मैंने एमडी की थी तो मेरा थीसिस था टीनेज एक्ने, टीनेज प्रॉब्लम्स। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझती हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड। मतलब उनके पेरेंट्स मुझे कंप्लेन कर रहे होते हैं, ये नहीं खाती, वो नहीं करती, बात नहीं सुनती, इसकी बात कम मानती है, बट वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली साइको सोशल इम्पैक्ट है। उसकी फ्रेंड का प्रोडक्ट उसको सूट नहीं कर रहा, उसके फेस पे इतना ऑयल है, वो पार्टी में जाती है, उसकी फ्रेंड्स उसको छेड़ती हैं, वो बाहर जाना बंद कर देते हैं, वो अलूफ रहना शुरू हो जाते हैं और जंक फूड खाते हैं और एक्ने आते हैं। तो एज अ डॉक्टर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट को फ्रेंडली हो, आप उसकी प्रॉब्लम जानो, फिर उसको बताओ, फिर वो बच्चा सुनना भी चाहेगा। तो आई थिंक मैं इस चीज़ में बहुत ध्यान रखती हूँ अपने बच्चे पेशेंट्स का। एक्ने क्यों एग्जैक्टली इतना ज़्यादा परेशान करता है? मतलब क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा एक्ने एक साथ, और स्पेसिफिकली ऑयली स्किन की अगर मैं बात करूँ तो एक साथ कॉन्टिन्यूस ब्रेकआउट हो जाता है और फिर मार्क्स भी रह जाते हैं चेहरे पे। क्या रीज़न है एक्ने के? एक्ने अगर आपको है, पहली बात तो अगर आपको ऑयली स्किन है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्ने होगा ही होगा। अच्छा। दूसरी बात, अगर आपको एक्ने है तो आपको समझना है कि आपका सीबम ज़्यादा, मतलब ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, आपका जो ग्लैंड है वो बढ़ गया है, उसमें बैक्टीरिया या फिर कुछ क्लॉगिंग हो गई है, वो अड़ गया है इसलिए वो फूल गया है। अच्छा। उसमें पस आ गई है तो एक्ने हो गया है। अब आपको एक्ने हो गया है, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले होती है जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन, जैसे कि पेरेंट्स को होता है, फेमिलियल होता ही होता है, तो बच्चों में आता है, वो आता है, फेजिक होके चला जाता है। सेकंड, आजकल जो मेजर कारण है हॉर्मोन्स, राइट? हार्मोनल पैटर्न हमारा टीनेज होता है और अदर डाइट्स होते हैं विच आर रिच इन हॉर्मोन्स, है ना? तो हमारा मिल्क एंड्रोजन में रिच है, हमारा जंक फूड हमारी ब्लड की शुगर को बढ़ाएगा, बॉडी शुगर, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड जिनको हम कहते हैं, तो शुगर बढ़ाएगा ब्लड में, वो बढ़ाएगा, सिक्रीशन इंक्रीज होगा, एक्ने बढ़ेगा। आजकल में बच्चे वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, दे लव देयर स्क्रीन्स, और स्क्रीन्स हैं हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डरिंग है जिसमें बहुत इजी एक्सेस है फूड का, तो एक्ने इज़ वेरी इजी। एंड थर्ड, मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ
सेल्फ ट्रीटमेंट से, सोशल मीडिया से और व्हाट्सएप की जानकारी से। इसमें पेशेंट एक ऐसे सेल्फ ट्रीटमेंट करके आते हैं जिसमें ऑलरेडी पिगमेंटेशन और स्कार हो चुका होता है, राइट? आपको एक्ने है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलो, आप उनसे शेयर करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो आपके एक्ने और आपके स्कार और पिगमेंटेशन को बचा सकते हैं होने से। आपको समझना है कि अगर स्वेट ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो स्कार तो होगा ही, पर डिग्री ऑफ स्कार हम उसको एक्चुअली सेव कर सकते हैं अगर राइट टाइम पे हम ट्रीटमेंट दे तो। ठीक है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि अगर उनको एक्ने की परेशानी हो रही है तो वो सेल्फ हील भी हो सकती है। नॉट रियली, नहीं हो पाएगी। सेल्फ हील प्री टीनेज, अगर टीनेज से पहले हैं हम उनको नहीं ट्रीट करते हैं, आते जाते रहते हैं। थोड़ा फॉलिकुलाइटिस बैक्टीरियल पैटर्न होता है, फेस वॉश करना होता है, मेजर डाइटरी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेकअप्स सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि अगेन टीनेज में पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है एक तरीके के लगने का। नो मेकअप लुक, आई डोंट, पता नहीं क्या क्या बच्चे मुझे आके बताते हैं। तो इस सब में इनके ऊपर मतलब कुछ नहीं हो रहा है, आपका जो पोर है आप उस पर चीज़ें बार बार लगा रहे हैं, वो क्लॉग हो रहा है, एक्ने आ रहा है। तो जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे, राइट ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो वो अपने आप हील ही नहीं हो सकता। और अब उनको बताए कौन कि आप ये जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये गलत है। क्या लड़के भी थोड़ा इक्वली दुखी हैं लड़कियों की तरह इन सारी प्रॉब्लम से? टोटली। अगर मेरे पास 3 लड़कियां आती हैं तो 2 लड़के आते ही आते हैं डेफिनेटली। और उनमें मुझे लगता है लड़कों में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज एज नॉट जस्ट बॉयज़, एज मेन ऑल्सो, अगर वो पेशेंट आते हैं तो वो लाइक नहीं करेंगे कि हम 2-3 बार सनस्क्रीन लगा लो, ये दवाई लगा लो। ऑल्दो आजकल स्किन केयर को लेके दे आर बहुत अलर्ट हैं कि नहीं हमें भी ऐसा लगना है, ये चीज़ है। बट रेपिटेटिवली कुछ लगाने को आप नहीं दे सकते हो। तो विद मेल्स बहुत डिफिकल्ट होता है, उनको बात नहीं सुननी है, जंक खाना है। बट एक्ने मेल्स में भी उतना ही परेशान करता है, जैसे हमने डिस्कस किया, टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, तो इसके रीज़न की वजह से आपको एक्ने होंगे ही। अब हमने एक्ने पे और ऑयली स्किन क्यों होती है, कैसे होती है, इस पे तो काफ़ी डिटेल से बात की। थोड़ा अब इसके प्रिवेंशन की तरफ आ जाते हैं कि अगर किसी इंसान को ऑयली स्किन की समस्या है, परेशानी है, यूँ तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए अगर उसको ज़्यादा हो रही है। बावजूद इसके क्या स्किन केयर है जो आप रिकमेंड करती हैं कि ये करना चाहिए आपको? देखो, पहली बात तो क्लेंजर आपका सैलिसिलिक एसिड बेस हो, ठीक है, ताकि वो आपकी पोर की गंदगी निकाल दे। ठीक है। आपको अपने फेस को ड्राई नहीं रखना है, आपको उसको कम ऑयली रखना है। आप टोनर यूज कर सकते हैं, टोनर मेजरली ऑयली स्किन के लिए ही बना है। ठीक है, क्योंकि आपके पीएच को वो बैलेंस करेगा और आपकी स्किन को वो हाइड्रेट करेगा। कुछ ऐसे उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको मॉइस्चराइज तब करना है जब आपको ज़रूरत है, जब आपको ड्राई लग रहा है, जब सीज़न ऐसा आ गया, वेदर ऐसा आ गया, पैची ड्राई हो गया, तब। हर ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करना होता। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती सबसे होती है कि हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ABC कंपनी का, उसके बाद मैंने नोटिस किया है एक्ने होता है। फोर्थली मेजरली आई बिलीव मेकअप इज़ अ नो, बिग नो फॉर मेकअप। हमारी जॉब्स ऐसी हैं कि हम मेकअप के बिना नहीं हो सकता है, तो आप टिंटेड सनस्क्रीन अप्लाई करिए। आपका जो भी पाउडर है, सेटिंग पाउडर और आपका फाउंडेशन, ये आपके पोर को क्लॉग करेगा ही करेगा फॉर श्योर। तो इसमें हमें उसको टोटली रिमूव करना है। आईज एंड लिप्स मेकअप आप कर सकते हैं, मेजरली आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चूज करिए। आपका सनस्क्रीन अगर आप रेगुलर लगाएंगे, अगेन एक प्रोटेक्शन की लेयर आ गई। अगर वो टिंटेड होगा, मेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और आप उसको घर जाके क्लेंस कर देंगे, क्लीन करेंगे, तो आपने अपने पोर्स को ब्रीदिंग का टाइम भी दे दिया, आपने एक राइट प्रोडक्ट भी यूज़ किया, और आपको एक्ने की समस्या या कोई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। राइट प्रोडक्ट्स और इन सब चीज़ों को लेके हम बात कर रहे हैं। डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने काफ़ी बार इसका जिक्र भी किया। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका खाना पीना बहुत ज़रूरी है। जैसे आई थिंक कल ही मैं अपने एक पेशेंट को मिली हूँ, मैंने बोला देखो आप आज, अब 13 ईयर्स की वो गर्ल थी, मैं कहा आज आप अपने खाने को दवाई की तरह खाओ, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको दवाई खाने की तरह खानी होगी। क्योंकि एक प्रॉब्लम आपकी कैस्केड ऑफ अलग प्रॉब्लम्स एक्टिवेट करती ही करती है विद एज।
तो आपकी जो डाइट है, क्या करना है, मैं सिर्फ उस पर स्पेसिफाई करती हूँ। तो मेजरली आपकी डाइट शुड बी रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन। आपका वाटर एटलीस्ट 3 लीटर्स होना चाहिए, तो हर 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना होता है, राइट। आपका वर्कआउट 30 to 40 मिनट्स 4 से 5 बार हफ्ते में, विच इज़ मोर देन इनफ। अब इसमें अब पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं, बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो मैं कहती हूँ एक प्लेट को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करिए। 1/4 पोर्शन में आप रॉ वेजिटेबल डालिए, 1/4 पोर्शन में आप कुक्ड वेजिटेबल डालिए, 1/4 पोर्शन आप अपना प्रोटीन का रखिए, और जो लास्ट 1/4 है उसको कार्ब्स का रखिए। कार्ब्स आर वेरी गुड, रोटी चावल आर वेरी नाइस, आप प्लीज़ उनको खाइए, बट ये पोर्शन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हमारी 3/4 प्लेट कार्ब्स की होगी और छोटी सी प्रोटीन होगी तो डेफिनेटली ऑयल सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा। मीठा, शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड फूड, सोडाज, ये सब हमें पता है, ऐसा कोई नहीं है। बच्चे, मेरे ओपीडी में 10 साल के बच्चे भी कहते हैं ये अच्छा नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है, खाओ, मैं कभी मना नहीं करती। आप हफ्ते में 1 दिन खाओ, आप रोज़ ये करो जो आपको डाइट, फाइबर, वर्कआउट, प्रोटीन, नट्स, हेल्दी फैट्स, आपका एवोकाडो, एग येलो हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, फिश हो गई, दे आर वेरी गुड इन ओमेगा 3 and 6, आप इनको इंक्लूड करिए। और आप हफ्ते में 1 बार मीठा खाइए, खुशी से खाइए, कुछ भी नहीं होगा। आप वर्कआउट करिए, वाटर पीजिए। मतलब अगर आप रोज़ 1 दवाई लगाएंगे और आप हफ्ते में 1 बार 1 दवाई लगाएंगे, तो आप अपने आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा। सिमिलर डाइट प्ले करती है आपका पैटर्न। अगर आपकी डाइट हाई इन एंड्रोजन्स होगी, मिल्क बहुत ज़्यादा होगा, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी में सस्पेंशन, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन इंसुलिन की, शुगर की ज़्यादा होगी, तो ऑफ कोर्स आपको आगे जाके डिजीजेस भी होंगी, और अभी आपकी स्वेट में शुगर ज़्यादा रिलीज होगा तो बैक्टीरिया भी आएगा और प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। ऑयली स्कैल्प एक प्रॉब्लम होने लग जाती है। मेरे स्कैल्प में बहुत ऑयल रहने लग जाता है मैम, पर मैंने नोटिस किया जब ये फेस्टिवल्स आते हैं ना तभी होता है, उसके बाद नहीं होता। क्योंकि जब फेस्टिवल में आई थिंक पेशेंट खाना शुरू करते हैं तो वो रोकते नहीं हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल खाओ, दैट इज़ 1 टाइम, बट आप फाइबर इंक्लूड करिए, फाइबर खाइए। डोंट, आप अपने आप को ओवर इंडल्ज एक शुगर के साथ मत करो, फाइबर के साथ करो। आप स्टमक का ध्यान रखो, उसकी लाइनिंग का ध्यान रखो, उसकी वजह से आपका गट बैक्टीरिया भी नहीं मरेगा। तो मतलब ऑल ओवर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी आधे से ज़्यादा बीमारियां जो गट से शुरू होती हैं, यस, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, बिल्कुल, पानी पीना ज़रूरी है बहुत, या बहुत, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी रहे और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। और अगर आप लोगों को ऑयली स्किन की समस्या है और आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं पहले। एनीवेज, हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे यानी चेतना काला को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एपिसोड में।